हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आप सबकी जो डिमांड थी वो मैं पूरी करने जा रहा हूं। अकाउंटेंसी में आप सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं दावे से कह सकता हूं, कॉन्फिडेंट हूं इतना, कि आज से आप इस पे काम करना चालू कर दोगे, आप चाहे कैसे भी स्टूडेंट हो। अकाउंटेंसी को इजी आज का ये वीडियो बना देगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो है क्लास आपको एक नोटबुक अलग से खरीदनी पड़ेगी। सिर्फ 20 से 30 रुपए की एक पतली सी नोटबुक खरीदो और उसके अंदर क्लास जो मैं आज बताने वाला हूं वो लिखना चालू करो। 30 रुपीज की इन्वेस्टमेंट क्लास और बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+% डैम श्योर, चाहे आप क्लास कितने ही मतलब कमजोर क्यों ना हो, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, लेकिन इसको अगर आज से टिल एग्जाम तक फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि वीडियो देखते ही 90 आ जाएंगे, बस आपको इसे पूरा फॉलो करना पड़ेगा। बहुत मजेदार वीडियो है, एंड तक देखना। 1000 से ज्यादा बच्चों ने रिक्वेस्ट की क्लास पिछली वीडियो कमेंट में कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। तो आज आप इस वीडियो को देखो पूरा का पूरा, फिर क्लास मुझे एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए कि इस पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कोई हर्डल अगर आपको आ रहा है तो मुझे बताना, मैं उस पर भी काम करूंगा, ठीक है। इको और बीएसटी के भी लेके आऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर भी जो भी आपको दिक्कत है वो आप कॉमेंट में मेंशन कर सकते हो। सुनो मेरी बात, बिल्कुल ब्लैंक जीरो से एकदम शुरू कर रहा हूं। अकाउंटेंसी में प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में ये वीडियो काम करेगी, लेकिन हमें पहले इसको इंप्लीमेंट किस पे करना है, प्री बोर्ड पे, देन हमें इसको इंप्लीमेंट करना है क्लास बोर्ड पे। तो होना क्या है, मैं आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन बना लो। मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगा, सिर्फ एक चैप्टर से दो। हाँ, सारा का सारा पेपर इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी भी मैं गारंटी ले रहा हूँ। इतना एक्सपीरियंस है मुझे, लगभग क्लास 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं ये बात आपको कह सकता हूँ कि मैं जो 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से, किसी में 1 भी दूंगा, किसी में 3 भी दूंगा, मतलब ऑन एन एवरेज सॉरी 2 क्वेश्चन जिससे पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, तो मैं सिर्फ 2 चीजें करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी पास एडजस्टमेंट, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में गारंटी वाला पोर्शन कर लेना, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, साथ में बताऊंगा करना कैसे है। दूसरी चीज, आईओसी गलत दे दिया, आईओडी गलत दे दिया या भूल गए देना, उसमें 3 नंबर का एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्लास जनरल एंट्री आएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री, आपको वो करना है। इसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो क्लास एमसीक्यू में कवर होंगे, जिसकी मैं प्रॉपर सीरीज लेके आऊंगा, जहां पे क्लास आईओडी कैलकुलेशन करना, ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करना, किसी पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ वो कैसे सेटल करना, आईओसी कैसे निकालना है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो कैसे आप बटेगा प्रॉफिट, आईओसी कैसे दिया जाएगा, ये सब एमसीक्यू में कवर हो जाएगा और मैं उसकी पर्टिकुलर सीरीज लेके आऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये 2 टॉपिक आपको करने हैं। अच्छा, करना क्या है, एक सेपरेट नोटबुक लो जो आपकी सेल्फ हेल्प बुक होगी। बिफोर एग्जाम सबसे बड़ा पैनिक आता है, सर हम रिवीजन करें कैसे। मैं तो खड़े होकर 8 घंटे पढ़ा दूंगा, बट क्या बिफोर एग्जाम आप 8 घंटे बैठ के कंटिन्यूसली पढ़ पाओगे? आपका दिमाग यहाँ वहाँ भागेगा, सर समय कम है, छुट्टियाँ कम है। सो इसीलिए क्लास एक ऐसी नोटबुक बनाओ जिसके अंदर हर एक टॉपिक की जो है ना, इसे लिखना चालू करो। या तो स्क्रीनशॉट तो आपने स्टार्ट कर ही दिया होगा लेना, लेकिन बेहतर है कि आप लोग लिख लो इन टॉपिक्स को, कि इन टॉपिक्स कवर करने हैं। तो ये जो 2 टॉपिक है, इस 2 टॉपिक से मिलते जुलते जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 4 से 5, किसी में आईओसी गलत है, किसी में दिया नहीं, ऐसे 5 क्वेश्चंस बस आपको लेने हैं हर टॉपिक से। मतलब एक चैप्टर के 2 टॉपिक और 2 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चंस, मतलब सिर्फ एक चैप्टर में 10 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ओनली 10 क्वेश्चंस। और क्लास इसको एक सेपरेट नोटबुक में रखना है। इस 10 क्वेश्चन में कहीं अटकते हो, कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% आपको देना है, डीड साइलेंट हो तो भी देना है, लॉस होगा तो भी देना है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ऐसी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें क्लास लिख के रख लेना, ताकि बिफोर एग्जाम जब आप रिवीजन करो तो वही पतली सी नोटबुक देखोगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार बस मुझे इतना ही पढ़ना है, और आप उसको पलटा पलटा के देखोगे ना, सब आपको याद आ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, सर ये 5 क्वेश्चन हम कैसे कैसे करें? तो होगा क्या, आपको एक दिन में एक चैप्टर कवर करनी है। एक दिन में एक चैप्टर, मतलब एक दिन में सिर्फ फंडामेंटल कवर करोगे, उसके 5-5 क्वेश्चन टॉपिक से। आप चाहो तो 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली क्लास आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सर एक दिन में नहीं होगा, मेरा और भी काम है, 2 दिन में कर लो, बट मैक्सिमम 2 दिन, 1 से 2 दिन। कोई चैप्टर छोटा है तो उसे आप एक दिन में 2 चैप्टर कर लो, छोटे छोटे, इस तरीके से कर लो, और हर एक पैटर्न के क्वेश्चन बना लो। अब इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सर हम सैम्पल पेपर बनाएं, अलग अलग क्वेश्चन बनाएं, हम लोग क्या बनाएं? तो देखो यार, मैंने पर्सनली क्लास एक बुक ली, एडुकार्ट की बुक, अकाउंटेंसी की बुक है ये सैंपल पेपर है कंप्लीट, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सैंपल पेपर नहीं है, इसके अंदर क्लास आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सीबीएसई का सैम्पल पेपर, एडिशनल पेपर और क्लास मोर देन 5 प्रैक्टिस पेपर भी है। ऑलमोस्ट टोटल मिला के 16 पेपर्स इसके अंदर कवर है। और सबसे बड़ी बात है ना, आप अगर किसी क्वेश्चन में अटकोगे ना तो नीचे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख रखा है कहाँ कैसे किया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस बुक से अपनी पूरी प्रैक्टिस करोगे तो आपका सैम्पल पेपर भी हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस पेपर भी हो जाएगा, डबल बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस बुक में एक एक क्वेश्चन आप फंडामेंटल का पास्ट एडजस्टमेंट के 5 क्वेश्चन ढूंढ लो, बस 5 क्वेश्चन ढूंढ लो, अलग अलग पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, सैम्पल पेपर से, बस 5 क्वेश्चन बना लो जिसमें आईओसी आईओडी या जो कोई भी इसमें जो आईओसी आईओडी इस टाइप का जो भी टॉपिक दे रखा है उसके 5 क्वेश्चन बना लो। सैम्पल पेपर भी हो गया डायरेक्टली आपका, और साथ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो गए, एक तीर से दो निशाना, और आपको अलग से कोई पेपर लेने की जरूरत ही नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लास बुक का लिंक दे रखा है, जाके चेक जरूर करना। और क्लास कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर सारा कुछ कवर हो जाएगा। और ये हर एक चैप्टर के लिए अप्लाई करना है। फिर बिफोर प्री बोर्ड या बोर्ड आप क्या कर सकते हो, अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर 3 घंटे का टाइम लेके बना लो, दैट्स इट, खत्म। आपने सारे क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, बस अपने 3 घंटे में टाइम फ्रेम के अंदर रह के अपनी प्रैक्टिस कर लो, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल हमारा पूरा का पूरा हो गया, 2 टॉपिक हमें कवर करना है। पहले इतना करो। देखो अब कुछ नेगेटिव लोग आएंगे, सर अगर ये नहीं आया तो क्या होगा, अगर वो आ गया तो क्या। अरे यार देखो, ये सब टॉपिक आपकी बुक का तो है ना, कहीं और किसी और ग्रह से तो लेके नहीं आ रहा मैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि सर कुछ नया क्वेश्चन आ जाए, तो देखो अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम एटलीस्ट इतना तो करें, अभी 90% तो कवर करें, बाकी 10% भी कवर कर लेंगे, इतना तो हो। पहले मैं एक ही दिन में बोलूँ भाई सारा का सारा 1000 क्वेश्चन बना लो, आप नहीं बना सकते। तो मुझे आपकी जगह बैठ के एनालाइज करना होता है कि अगर मैं वहां होता तो मैं अभी कितना करता। मैंने आपको बोला एक चैप्टर से 2 टॉपिक, तो कॉन्फिडेंस आया, मैं कहता सब कुछ करो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप उठाते ही नहीं पेज, कॉपी पलटाते ही नहीं आप। तो इसीलिए क्लास वो 2 टॉपिक हो गया। अब आते हैं क्लास गुडविल और चेंज इन पीएसआर। गुडविल से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉरी क्या, एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे गुडविल निकालना है, लेकिन साथ में पास्ट एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे क्लास आपको पास्ट एडजस्टमेंट में किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल माना होगा, रिपेयर को इन्होंने क्लास असेट मान लिया होगा, असेट को रिपेयर मान लिया होगा, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को गाड़ी का खर्चा मान लिया होगा, और उसका डेप्रिसिएशन भी गलत हो गया होगा, फिर उस हिसाब से वो एसएलएम और डब्ल्यूडी भी किसी में भी हो सकता है। तो वो एक पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूड है या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, उसके एक पॉइंट, और पार्टनर्स का सैलरी जो कि एवरेज से एक बार माइनस किया जाता है। तो इन 3 पॉइंट से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। गुडविल आईएफआर, ठीक है, आईएफआर क्लास हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये चेंज इन पीएसआर से क्लास आपको ट्रीटमेंट देखना है। और ये गुडविल का ट्रीटमेंट है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बाकी ये तो 2 हर चैप्टर में कॉमन है, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में ये क्लास कॉमन मिलेगा। तो इतना इससे करना है। आई होप आप कॉपी निकाल के, पेज निकाल के ना रफली हर एक टॉपिक को लिख रहे हो, बिकॉज टॉपिक जब आप लिखते हो तो आपको याद रहता है 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ते वक्त आपको ध्यान उस पर ज़्यादा अपने आप चला जाता है, दिमाग कहता है भाई ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एडमिशन की बात करें, जर्नल एंट्री आपको बनानी है, कैपिटल लाने की, गुडविल लाने की, ना लाने की, विड्रॉ करने की, बांटने की, और साथ में हिडन गुडविल की कैलकुलेशन, और सैक्रिफाइसिंग इशू जब नेगेटिव होगा तो एंट्री क्या होगी गुडविल की, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल फ्लैज, जो आना ही आना है पक्का, वो भी 6 नंबर में फुल फ्लैज क्वेश्चन। इसके अंदर क्लास मैं आपको एक वीडियो भी लेके आना हूँ, इसमें रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स मैं कवर कर दूंगा उसके अंदर। वो चीज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और साथ में इनकी जनरल एंट्री, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट की जगह एंट्री का चांस थोड़ा ज़्यादा है इन एडमिशन। रिटायरमेंट और एडमिशन में चॉइस आता है, तो अगर अभी आप एक कमज़ोर बच्चे हो, बहुत कमज़ोर हो, आपको लग रहा है सर बहुत ज़्यादा है ये, मैं इतना कोप अप नहीं कर पाऊंगा, एडमिशन छोड़ दो, रिटायरमेंट कर लो अच्छे से, या रिटायरमेंट छोड़ दो, एडमिशन कर लो अच्छे से, जो आसान लगता है। मुझे पर्सनली, मेरा पर्सनल है, मेरे मत थोकना कि नहीं सर आपको भी यही अच्छा लगना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली रिटायरमेंट अच्छा लगता है, क्योंकि रिटायरमेंट के साथ डेथ भी कवर हो जाता है, और वो दोनों चैप्टर कवर हो जाते हैं, एक जैसे हैं इसलिए। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता कमज़ोर तो मैं ये छोड़ता, बट आपकी मर्जी, कोई भी एक छोड़ सकते हो। ठीक है, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दोनों केसेस आप कर लेना है, अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री 100% आना ही आना है। अब वो अलग अलग स्टाइल से पूछ सकता है कि आपको एक एंट्री दे देगा और बोलेगा कि गुडविल की एंट्री नई रेशियो निकालो, या फिर आपको बोलेगा कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, या गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ रही है, या हिडन गुडविल, तो इसके बेसिस पे गुडविल की एंट्री भी आपको पूछी जाएगी। ठीक है, सेकेंड, डेथ में सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैसे निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें क्लास आपको ट्रेंड भी पूछ सकता है, 10% ट्रेंड, 20% ट्रेंड, योद्धा बैच में सब कुछ करा रखा है।
और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा भी था, उसने बोला सर डिसीज पार्टनर का जो लोन अकाउंट है बड़ी दिक्कत आती है। मैं आज यहाँ प्रॉमिस करता हूँ आप सब लोगों को, तुम सारे के सारे बच्चों को डिसोल्यूशन में, सॉरी, रिटायरमेंट और डेथ में जो लोन अकाउंट है उसमें परफेक्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बिफोर बोर्ड एग्जाम मैं तुम्हें लोन अकाउंट में ऐसा परफेक्ट बना दूंगा तुम खुद किसी को पढ़ा दोगे। इतना बोल रहा हूँ, बस थोड़ा समय दो, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताना जरूर जो भी आपकी दिक्कत है। ये 6 नंबर का आएगा। तो ये हो गया रिटायरमेंट डेथ। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन। एंट्रीज कर लेना इनफ है, बहुत है सर, एंट्रीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है। अब आता कुछ भी है तो आप ये कर लो, रिलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, नॉर्मल एंट्री की असेट बेचा, लायबिलिटी की पेमेंट किया, पार्टनर ले जा रहा है, सेल्फ लोन की एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी रिलाइजेशन गेन की एंट्री, लॉस की एंट्री, और क्रेडिटर किसी एसेट को ले जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी। साथ में आपको पता होना चाहिए, इसमें एक बात और बता दूं, इंटेंजिबल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो उसको रिलाइज वैल्यू 0 मानेंगे, और बाकी अगर टेंजिबल एसेट है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो उसके बुक वैल्यू से रिलाइज करेंगे बैंक टू रिलाइजेशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन हो गया। अब सेकंड बुक में शेयर डिबेंचर, इसमें क्या है, सबसे पहला शेयर की बात करें, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछा जाएगा, उसमें क्लास फॉरफीचर की एंट्री वाला टॉपिक भी आएगा इसके अंदर, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। फॉरफीचर अकाउंट एक बार नया है टॉपिक, मतलब वही जो एंट्री होती है फॉरफीचर की उसकी लेजर पोस्टिंग करके अकाउंट ही पूछ सकता है, मैं कराऊंगा तुमको, डोंट वरी। फॉरफीचर और रीइश्यू की क्लास एंट्री के 6 नंबर में पूछ सकता है, 2 पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट दे देगा, और तीनों केसेस में अलग अलग एंट्री पास करनी है फॉरफीट रीइश्यू की। प्रोराटा का फुल लेंथ क्वेश्चन, तो ये इशू ऑफ शेयर्स का लगभग 16 से 18 नंबर तक का आप इसे मान लो। लेकिन इसमें एक टॉपिक पक्का आएगा, वो है अदर देन कैश, और वो शेयर डिबेंचर दोनों से मिक्स भी आ सकता है। डिबेंचर की बात करें, नॉर्मल एंट्री बोला जाएगा जहां पे एप्लीकेशन भी होगी, अलॉटमेंट भी होगी, प्रीमियम डिस्काउंट पार किसी भी हो सकता है, ज़्यादा चांस प्रीमियम डिस्काउंट का है, बट 100% रिडीम तो प्रीमियम पे ही हो रहा होगा। तो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू वो आएगा, लॉस ऑन इशू और टू प्रीमियम रिडम्पशन वो आएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री में क्लास एक्सट्रैक्ट पूछ सकता है आपसे बैलेंस शीट का, और डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री पूछ सकता है, ठीक है। तो डिबेंचर्स क्योंकि ऐसा चैप्टर जहाँ छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स हैं, तो 2 की जगह मैंने 3 दे दिया, बाकी इशू ऑफ शेयर देखो बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैंने 4 टॉपिक इसके अंदर कवर कर रखा है। बाकी कॉमन टॉपिक है अदर देन कैश, वो दोनों से बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सॉरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं क्लास, तो माफ़ करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो हेडिंग सब हेडिंग इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की लिमिटेशंस वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इसके अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्लास आपको एमसीक्यू घुमा फिरा के पूछ सकता है। एक टॉपिक 100% तुम्हारे 3 से 4 नंबर पक्के कर देता है, वो है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बहुत छोटा सा चैप्टर है क्लास, और सिर्फ आप 1-4 चीज़ कराइए इसके अंदर, आप अगर ये भी कर लोगे ना तो भी क्लास आपके 3 से 4 नंबर पक्के हैं। इसे करने में तो क्लास आधा घंटा लगेगा, आप 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, चैप्टर खत्म, सिर्फ 2 क्वेश्चन की, और वो भी क्लास आपको मैंने बता दिया पेपर से आप कर सकते हो। रेशियोज में बहुत सारे रेशियोज हैं क्लास, इस चैप्टर को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं कहूँगा रेशियो सबसे आखिरी में उठाना। इसके अंदर क्विक रेशियो, करंट रेशियो, डेट टू कैप इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो है, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जीपी रेशियो और आरओआई, ये इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, तो इनसे पूछा जा सकता है। और एक आध पॉइंट क्या पता किसी और से पूछ ले, तो उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट आप इतना भी कर लोगे तो मुझे लगता है पूरा कवर हो जाएगा, बिकॉज बहुत रेशियोज हैं इसके अंदर। फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे बाहर नहीं आएगा, 6 नंबर तुम्हारे पक्के और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन भी, जहाँ पे वो बोलेगा कि किस एक्टिविटी के अंदर आता है वो, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक फुल क्वेश्चन आएगा, बट प्लीज क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली कि आपको ऑपरेटिंग मांगा है, इन्वेस्टिंग मांगा है, फाइनेंसिंग मांगा है, या तीनों मांगा है, या कोई 2 मांगा है। इसके अंदर पॉइंट्स आप इतने प्रैक्टिस करके जाना। प्रपोज डिविडेंड आपको फुटनोट में दे रखा होगा, प्रीवियस ईयर का लेना, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट आपसे पूछ सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पक्का आएगा, जहां पे अलग अलग डेट गिवन होगा, डिबेंचर हो चाहे लोन हो, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिक्स असेट या एक्यूमुलेट डेब्ट, अगर ये पॉइंट आ गया तो और कोई पॉइंट नहीं आएगा। और टैक्स पेड या डिविडेंड पेड आपको एडिशनल पॉइंट में दे रखा होगा, तो आपको ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस करना है डिविडेंड पेड का, और टैक्स पेड का ऑपरेटिंग में ही प्लस और ऑपरेटिंग से ही माइनस। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने क्लास लास्ट नाइट आपके सारे कमेंट्स पढ़ के सब कुछ अच्छे से मैंने देखा, और फिर फाइनली एनालाइज किया कि मैं आपको अकाउंट्स में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं। बट इस वीडियो का, इस मेरे एनालिसिस का, मेरे घंटों टाइम खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इसे ना बनाओ तो।
तो आज से ठान लो, एक दिन में एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर किसी भी दिन उठा लो आपका मन करे, लेकिन आप उस चैप्टर के 5-5 क्वेश्चंस बना लो। सैम्पल पेपर का लिंक भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके वहाँ से चेकआउट जरूर करना, जिसके अंदर कंप्लीट आपको बोर्ड एग्जामिनेशन तक और कोई बुक नहीं चाहिए, बुक से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आपको लगता है कि सुनील सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं दिन रात और लगन से आपके लिए मेहनत करूँ, वन शॉट लेके आऊँ, वन क्वेश्चन लेके आऊँ, वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट में, सारे दोस्तों में। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट जरूर करना, एक लाइक आपका क्लास, सिर्फ आपको एक बटन दबाना है और यहाँ पे क्लास मुझे खुशी मिलती है, तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करा करो वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अकाउंट के बाद इको बीएसटी का भी ऐसे ही चाहिए तो कमेंट में मेंशन करो, हालांकि मैं वर्क कर रहा हूँ उसके ऊपर। एंड एक एक चीज़ अच्छे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, दिसंबर आ गया यार, दबा के मेहनत करना है ताकि लाइफ में कुछ बन पाए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।